नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। कुछ हमें डायग्राम्स दिए गए हैं। इन डायग्राम्स में अननोन इंटीरियर एंगल एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक्सरसाइज के ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन मित्रों ने एक्सरसाइज का ओवरव्यू नहीं देखा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और 6.3 का ओवरव्यू जरूर देखिए, जिससे आपको एंगल सम प्रॉपर्टी समझने में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो अब हम अपने वीडियो पर आते हैं और फर्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट वाला डायग्राम जिसमें हमें ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है। इस ट्रायंगल में एक्स 50 और 60 थ्री इंटीरियर एंगल्स हैं, जिसमें इंटीरियर एंगल एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री और हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। ठीक है, अब हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, थ्री इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 लिखा। अब एंगल ए का वैल्यू क्या है, x। एंगल ए की जगह हमने x रखा, b की जगह 50 डिग्री, c की जगह 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। x प्लस 50 और 60 110 इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 डिग्री माइनस 110, x इक्वल 70 डिग्री। इट मीन्स जो इंटीरियर एंगल है, इस इंटीरियर एंगल x का वैल्यू आ गया हमारा 70 डिग्री। तो हम लिख देंगे 10 इंटीरियर एंगल x इक्वल 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम ट्रायंगल में अननोन इंटीरियर एंगल की वैल्यू को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम के लिए आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। सेकंड है जिसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल है पी आर और क्यू। ये ट्रायंगल पी पॉइंट पर राइट डिग्री है। राइट डिग्री मीन्स 90 डिग्री। अननोन इंटीरियर एंगल एक्स है और एंगल क्यू है 30 डिग्री। हमें इस इंटीरियर एंगल एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल 30 डिग्री और हमें फाइंड करना है एंगल Q या X का वैल्यू हमें फाइंड करना है।
तो हम इसमें अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? ऑल थ्री एंगल्स, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो हम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये होगा 180 डिग्री। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। एंगल P 90 डिग्री, एंगल Q 30 डिग्री, एंगल Q की जगह है x इक्वल 180 डिग्री। 90 और 30 120 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम इसे हाईलाइट कर देंगे। 10 इंटीरियर एंगल x इक्वल 60 डिग्री। तो ये अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से इजीली वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एंगल सम प्रॉपर्टी अच्छे से समझना आना चाहिए और किस प्रकार से हम इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ये आना चाहिए। सेकंड डायग्राम। अब देखिए थर्ड है जिसमें हमें ट्रायंगल दिया गया है कुछ इस प्रकार से। ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड। एंगल जेड x डिग्री, y है 110 डिग्री और x है 30 डिग्री। हमें यहां पर अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल x है यहां पर 30 डिग्री, एंगल y है 110 डिग्री और एंगल z x है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, थ्री इंटीजर सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इज 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री। वैल्यूज को रखेंगे। एंगल x 30 डिग्री, एंगल y 110 डिग्री और z है x 180 डिग्री। ठीक है, 30 एंड 110, तो ये हो जाएगा 140 प्लस x इक्वल 180। x का वैल्यू 180 माइनस 140, x का वैल्यू आ गया हमारा 40 डिग्री। इट मीन्स अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू आया हमारा 40 डिग्री। तो हम लिख देंगे 10 इंटीरियर एंगल x इक्वल 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड किया जो आया 40 डिग्री। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ डायग्राम देखिए। फोर्थ डायग्राम में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। अब देखो इस ट्रायंगल में 4, 5 और 6, इन ट्रायंगल्स में हमें ट्रायंगल का नाम मेंशन नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी मान लेंगे। तो फोर्थ है x, ये 50 और ये x, हमने मान लिया p q r। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z मान सकते हैं या abc मान सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल p q r, एंगल q 50 डिग्री, एंगल r x डिग्री और एंगल p
x डिग्री। हमें अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर इज 180 डिग्री। तो हम तीनों इंटीरियर एंगल का सम प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे। P का वैल्यू है x, Q का वैल्यू है 50 डिग्री, R का वैल्यू है x इक्वल 180। x और x 2x प्लस 50 इक्वल 180 डिग्री। 2x इक्वल 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 2x 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। x का वैल्यू 130 डिग्री अपॉन 2, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री। 65 डिग्री। तो 10 एंगल P और एंगल Q ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, तो हम लिख देंगे एंगल P x ये 65 डिग्री एंड एंगल R या x ये भी 65 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 में अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अब देखो अगला डायग्राम 5। यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल में हमें तीनों ही एंगल x दिए गए हैं। इट मीन्स हमें इस ट्रायंगल में अननोन इंटीरियर एंगल x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसे हम नाम लिख देंगे P Q R। लिखेंगे गिवन एंगल P x, एंगल Q x और एंगल R x बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री, यानी x प्लस x प्लस x इक्वल 180 डिग्री। x प्लस x प्लस x यानी 3x, 3x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 अपॉन 3, x इक्वल 60 डिग्री। इट मीन्स इस ट्रायंगल में एंगल P, एंगल Q और एंगल R इन तीनों का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे 10 एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल एंगल R इक्वल 60 डिग्री। तो इस प्रकार से 5 वाला भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाला देख लीजिए। लास्ट वाले में हमें ट्रायंगल दिया गया है। ये ट्रायंगल इस पॉइंट पर सबसे पहले नाम P Q R। Q पॉइंट पर ये 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल दिख रहा है हमें है, और X और एंगल P है 2x। हम लिखेंगे गिवन एंगल P 2x, एंगल R x और एंगल Q 90 डिग्री। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे y एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। 2x प्लस x
प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। 2x प्लस x यानी 3x प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। 3x इक्वल 180 माइनस 90। 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 90 डिग्री। 3x इक्वल 90 डिग्री, तो x इक्वल 90/3। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो एंगल R का वैल्यू क्या आ गया हमारा? एंगल R का वैल्यू आ गया 30 डिग्री एंड एंगल P जो है 2x यानी 2 × 30 यानी 60 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ 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 एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ -9 इज ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -9 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।